तो कैसे स्टेनोग्राफर्स, हमारा चैप्टर 7 चल रहा है, कंटिन्यू है और आज हम चैप्टर 7 खत्म कर देंगे। अब तक हमने आर सीखा, रे सीखा, दो तरह के आर हमने बनाने सीखे। आर के हमने दो साइन सीखे थे, एक अपवर्ड आर था हमारा और एक डाउनवर्ड आर था, दो सीखे थे हमने। आज हम आर के बाद में नेक्स्ट कॉन्सोनेंट सीखने जा रहे हैं। कौन सा कॉन्सोनेंट सीखने जा रहे हैं हम? कॉन्सोनेंट एच। कॉन्सोनेंट एच हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर में कौन सा सीखा था? आर सीखा था। आर कितने टाइप का था? दो टाइप का आर की साउंड थी। उसमें एक में रे, री, रू में यूज हो रहा था और एक में यूज हो रहा था अर की जब साउंड आती है तब। दो अलग अलग तरह के आर थे। ठीक है जी। हमने एच सीखना है अभी इस क्लास में, और एच भी दो टाइप का है, यानी कि एच के जो सिंबल हैं वो दो अलग अलग टाइप के हैं। उनको हम समझते हैं। चलिए कौन सा है, किस तरीके से बनाएंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक एक करके बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करके हम कॉन्सोनेंट एच को समझना। तो मैं टेबल बना देता हूं यहाँ पे। है ना, इसमें हम कौन सा लेटर सीख रहे हैं और उसका साइन क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी उसकी, और किस तरह के वर्ड्स में हम उनका यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम इस टेबल में जानेंगे। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं एच। हम सीख रहे हैं एच। एच मैंने बताया दो टाइप के होंगे, इसमें दो तरह के एच बनेंगे शॉर्ट हैंड में। पहला चलिए जानते हैं हम। पहला होगा हमारा डाउनवर्ड एच। ये क्या बना दिया आपने, इस साइन को थोड़ा समझिए। चलिए जी, हम चे या फिर जे बनाते थे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड चे या जे बनाते हैं हम, हल्का सा टेढ़ा बनाते हैं उनको हम, एक को लाइट बनाते हैं, एक को डार्क बनाते हैं। हमने है के लिए क्या किया कि सेम यही लाइन रखी, हमने सेम यही यूज की। अच्छा, इसमें ये जो एच सीख रहे हैं इसमें हमें लाइट और डार्क का लेना देना नहीं है। ठीक है, आपसे डार्क बने डार्क बना दो, लाइट बने लाइट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, जे और जे वाली जो लाइन थी ना, ये स्ट्रोक था ना जे और जे का, यानी कि इसकी जो ये आइडेंटिफिकेशन थी, इसको हम डाउनवर्ड बना रहे थे। एच भी हमारा डाउनवर्ड है। एच में हमने क्या किया कि इसके शुरुआत से पहले एक छोटा सा सर्कल लगा दिया। क्या किया? छोटा सा सर्कल लगा दिया। अब ये सर्कल कैसे घुमाना है हमको? ये हमें घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डाउनवर्ड है, देखिए डाउनवर्ड एच हम सीख रहे हैं। इसमें हमने क्या लगाया, छोटा सा सर्कल लगा दिया और इस टाइप से हमने उसको क्लॉकवाइज घुमाया, और फिर हमने चे और जे जैसे बनाते थे ना टेढ़े, हम थोड़ी टेढ़ी लाइन बनाते थे, उस टाइप से हमने इसको बना दिया। इसको हमने क्या प्रोनाउंस किया? इसको प्रोनाउंस किया हमने है। ये देखिए हमारी मैथ्स की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमने क्या किया, एच की जो है वो इस टाइप से है, वो टेढ़ी, ना तो वो ऐसे है और ना ही वो ऐसे है, वो टेढ़ी है थोड़ी सी। और इस पे हमने क्लॉकवाइज सर्कल बनाया है। पहले देखिए कैसे बना रहा हूं मैं, पहले छोटा सर्कल और फिर नीचे इस टाइप से, पहले छोटा सर्कल और फिर इस टाइप से। ये हमने क्या बनाया? हमने बनाया एच, डाउनवर्ड एच हमने बनाया है यहाँ पे। ये समझ गए आप लोग? चलिए जी, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? है बोल लो या हे बोल लो, हे या है। ठीक है जी। किस टाइप के वर्ड्स में यूज होगा? लाइक हाय हो गया और खुद अपने आप में हे हो गया।
इस टाइप के वर्ड्स में ये यूज होगा एग्जाम्पल से। हालांकि इसके बाद में हम दोनों के एग्जाम्पल्स करेंगे, दोनों के वर्ड्स अलग अलग हम सीखेंगे। तो ये था इसका लेटर एच, ये हमने साइन बनाया, ठीक है। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, डाउनवर्ड है ये। इसको दोबारा बनाता हूं थोड़ा सा नीचे। कैसा एच है हमारे पास? डाउनवर्ड एच है। कैसे बन रहा है? इस टाइप से बन रहा है। और इस सर्कल को कैसे घुमाया हमने? क्लॉकवाइज सर्कल को हमने घुमाया है। हमारे सामने क्या बना? एच। इसको आप प्रोनाउंस क्या करोगे? है। किस टाइप के वर्ड्स में यूज होगा? इस टाइप के वर्ड्स में यूज होगा। हालांकि वर्ड्स हम अभी और सीखेंगे। चलिए जी, पहला टाइप हो गया हमारा एच का। एच दो तरह के हमारे, दो तरह के एच हैं हमारे पास। दूसरा सीखते हैं। अभी दूसरा देखिए कैसे बनाएंगे। वही मैं आपके ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन ये मैं बना दे रहा हूं। अब हमने देखिए चे और जे में से हमने ये निकाला था, चे और जे में से हमने ये निकाला था। हमने अपवर्ड आर सीखा था। अपवर्ड आर कैसे बनता था? वो कुछ इस टाइप से बनता था ना, अपवर्ड आर। अभी इसी चैप्टर में सीखा है हमने। हमने क्या किया? इसी को रखा सेम सेम, यही साइन रखा। इसमें हमने ऊपर लगाया था सर्कल और इसमें हमने नीचे सर्कल लगा दिया। यानी कि बनाने से पहले इसमें हल्का सा सर्कल लगा दिया। उसी तरह से उसी शेप में है। लीजिए जी, ये हमारा दूसरा टाइप बन गया एच का। इसमें भी लाइट और बोल्ड की कोई दिक्कत नहीं है। आपसे लाइट बने लाइट बना दो, बोल्ड बने बोल्ड बना दो। ये हमारा दूसरा एच हो गया। देख लीजिए आप लोग। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ये क्या लिख दिया आपने? आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी है बताइए, इसकी भी है बताइए। आर की तो आपने अलग अलग बताई थी। अपवर्ड आर की आपने रे, रू, री इस टाइप की प्रोनाउंसिएशन बताई थी, ठीक है। और डाउनवर्ड वर्ड की आपने आर की बनाई थी आपने आर, आर इस टाइप की प्रोनाउंसिएशन बताई थी। दोनों की अलग अलग बताई थी। इसमें आपने दोनों की सेम क्यों लिख दी? इसकी रीजन हम जानेंगे आगे। अच्छा, अगर प्रोनाउंसिएशन सेम है तो हमें कब पता लगेगा कि कब हमें ये वाला एच यूज करना है, कब हमें ये वाला एच यूज करना है? अभी देखिए कुछ टाइम पहले है ना हमने आर के रूल पढ़े थे। रूल क्या थे कि बाद में एम आएगा तो क्या होगा, आखिर में वोवल आएगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग में वोवल आएगा तो क्या होगा। इस टाइप से इनके भी रूल्स हैं हमारे पास। इनके भी रूल्स हैं। इसी क्लास में हम वो रूल्स को पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये हमारा डाउनवर्ड एच है, मैंने साथ में बनाई दिया है ये तीर का निशान। और ये हमारा अपवर्ड एच है। ये कैसा है? अपवर्ड एच। अब इसमें भी हमने क्लॉकवाइज छोटा सा सर्कल बनाना है इसकी स्टार्टिंग में। समझ गए हो इतना? किस टाइप के वर्ड्स में यूज होगा ये? लाइक होप, हेड, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एग्जांपल मैंने यही क्यों लिखा है इसमें और इसमें ये होप और हेड क्यों लिखा। अभी इसी क्लास में हम सीखेंगे कि क्या वजह है इसके पीछे कि दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन अलग अलग जगह यूज होंगे। एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है, दोनों अलग अलग हैं। अब हम इनके रूल्स जानेंगे। एक बार इस टेबल को आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इसकी कोई और आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लाइट डार्क प्लेसिंग कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। सिर्फ इतना है, आपको इसमें नीचे सर्कल बना देना है बनाते टाइम, और फिर एक आर की तरह टेढ़ी लाइन ऊपर को बना देनी है। इसमें आपको ऊपर एक क्लॉकवाइज छोटा सा सर्कल बना देना है और फिर नीचे चे और जे की तरह एक लाइन बना देनी है। लाइट बना दो डार्क बना दो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। और कोई आइडेंटिफिकेशन है नहीं। प्लेसिंग स्ट्रोक की होगी, जो इसके साथ में वोवल आएगा या डिप्थोंग आएगा उसके अकॉर्डिंग इसकी प्लेसिंग करेंगे हम आउटलाइन में। तो इस टेबल को आप लोग बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं रब करता हूं और हम फिर वर्ड्स लिखते हैं।
इसको मैं मिटा रहा हूं। एक एक करके शॉर्ट हैंड की कंप्लीट एबीसीडी हम लोग सीख लेंगे। चलिए जी, इसका हम पहला रूल करते हैं। क्या कहता है पहला रूल? पहला रूल हमारा कहता है whenever h is the only consonant or it is followed by के और गे या गे। ठीक है, यानी कि इसमें दो बातें बोल रहा है ये रूल हमको कि जब कभी भी h सिंगल कॉन्सोनेंट हो, जब कभी भी h सिंगल कॉन्सोनेंट हो, यानी कि कोई वर्ड हो जिसमें कॉन्सोनेंट सिर्फ h हो, उसके अलावा और कोई दूसरा कॉन्सोनेंट हो, तब और ये कै और गे के द्वारा फॉलो हो, तब हम क्या करेंगे? वी यूज डाउनवर्ड एच। आगे रूल हमारे पास पहला रूल आ गया। डाउनवर्ड एच का हम कब यूज करेंगे? डाउनवर्ड एच का हम कब यूज करेंगे पता लग गया आप लोगों को। कब यूज करेंगे? जब एच दो केस में यूज करेंगे। जब एच सिंगल कॉन्सोनेंट हो, यानी कि उसके अलावा और कोई कॉन्सोनेंट ना हो पूरे वर्ड में, या फिर एच के बाद में कै या गे आ रहा हो, तब हम डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे। चलिए जी, कुछ वर्ड्स लिखते हैं हम इसके बिहाफ पे। है ना, 4 वर्ड्स हम देखते हैं। होप को अभी हम अगले एच में सीखेंगे, इसमें अपवर्ड एच का यूज होगा। हेक और हेक, इसको थोड़ा गैप करके लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 वर्ड्स हैं हमारे सामने। इसमें देखिए हे, क्या है? हे, HAY, हे। किसकी साउंड आ रही है की आ रही है, और प्लस में ए की साउंड आ रही है, दो साउंड आ रही है। कॉन्सोनेंट इसमें सिर्फ क्या है? एच है, ए तो वोवल है। चलिए बनाते हैं हम। ठीक है भाई, इस वर्ड में क्या था? सिर्फ एच कॉन्सोनेंट था और दूसरा कोई कॉन्सोनेंट था ही नहीं। और हमारा रूल भी ये कहता है कि जब एच सिर्फ अकेला कॉन्सोनेंट हो तो हम किसका यूज करेंगे? डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे। चलिए अगले वर्ड पर हम चलते हैं। हाई, हाई है प्लस में आई। एच सिर्फ एकमात्र कॉन्सोनेंट है और कोई कॉन्सोनेंट नहीं है इसमें। चलिए जी, इसमें हम डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे। हाई। अब आते हैं हेक। हेक, इसमें क्या साउंड आ रही है? तो एच की आ रही है और उसके बाद में के की आ रही है, बीच में वोवल की आ रही है। दो कॉन्सोनेंट की साउंड है इसमें। एच को कौन फॉलो कर रहा है? कि हमारा रूल क्या कहता है? जब एच के और के द्वारा फॉलो किया जाएगा तो हम डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे। चलिए जी, हेक में हम बना देते हैं डाउनवर्ड एच। हेक। अभी हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है हेग। एच प्लस गे या गे, ये हमारा
इसमें कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, बीच में वोवल है। हमारा रूल भी यही कहता है कि के और गे की साउंड आएगी एच के बाद में, तब हम डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे। चलिए जी बना देते हैं हम डाउनवर्ड एच। हेग, इसको ना मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रखा था कि आप लोगों को दिख जाए, बिल्कुल लाइन पे बनाता हूँ तो दिखता नहीं है। वैसे ये स्ट्रोक ऑन द लाइन ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सेकंड प्लेस वोवल का यूज हो रहा है। मैंने हल्का सा ऊपर रखा था कि आराम से दिख जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये था हमारा रूल नंबर 1 एच के लिए। क्या कहता है रूल कि या तो एच जब अपने आप में अकेला कॉन्सोनेंट हो, उसका भाई बंधु कोई ना हो उसके साथ में, अकेला हो, तब हम डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे, या फिर उसके बाद में के या गे आ रहा हो, यानी के या गे उसको फॉलो कर रहा हो, तब हम डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको मिटा के हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं फिर। लिख लिया आप लोगों ने? दूसरा रूल हमारा कहता है whenever h is followed by, किन किन के द्वारा फॉलो होगा, P, B, T, D, ठीक है, और J, J, ING, T, D, J, J, ING, then we use, कौन से एच का यूज करेंगे हम करेंगे अपवर्ड एच का यूज। क्या कह रहा है इस चीज को समझिए कि जब एच के बाद में इनमें से कोई भी आएगा, कौन कौन सी है ये, पी, बी, टी, डी, चे, जे और ING या फिर N, ये सारे अगर कॉन्सोनेंट्स एच को फॉलो करेंगे, तब हम अपवर्ड एच का यूज करेंगे। तब हम क्या करेंगे, अपवर्ड एच का यूज। अच्छा, एक चीज देखा आप लोगों ने इन सारे वर्ड्स में, एक चीज कॉमन है यहाँ पे, इन सब में अगर ING को और N को छोड़ दिया जाए तो एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है वो बताइए मेरे को। इनमें सब में आपको एक सिंगल चीज कॉमन है, क्या कॉमन दिख रही है आपको? वो ये है कि ये सारे के सारे डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं। कैसे हैं? डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं ये सारे के सारे। यानी कि जब कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आएगा एच के बाद में, तब हम किसका यूज करेंगे, अपवर्ड एच का यूज। क्यों करेंगे इसका लॉजिक भी मैं समझाऊंगा अब कि ये रूल ऐसे क्यों बना है, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसके नीचे वर्ड्स लिखता हूं अभी, और उनको हम करते हैं, सीखते हैं। कुछ वर्ड्स लिखते हैं हम लोग। हैप्पी, होप, हेड, और कुछ एक वर्ड्स लिखते हैं हम।
हैवी। अब इनमें ना आप लोग ये दो चीजें और जोड़ लीजिए। दो चीजें कौन कौन सी? एक तो अपवर्ड आर, मैं नीचे लिख देता हूं। क्या क्या जोड़ेंगे आप लोग? ING, उसके बाद में NI या अपवर्ड RI, अपवर्ड RI या VI या FI। अगर ये सभी आते हैं H के बाद में, तब हम क्या करेंगे? अपवर्ड H का हम यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, अपवर्ड H का यूज करेंगे। अब हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम बनाते हैं। देखिए हैप्पी, पहला वर्ड कौन सा है? हैप्पी। H को कौन वर्ड फॉलो कर रहा है? P हमने यहाँ पे पढ़ा है सबसे पहला कॉन्सोनेंट है रूल में। हम कौन सा बनाएंगे? अपवर्ड H। देखिए कैसे बनाते हैं। हैप्पी, है की साउंड आ रही है, ए से है की साउंड आ रही है, तो हैप्पी। पी के बाद में हल्की ई की साउंड आ रही है, हैप्पी। ये लाइट हैप्पी, ठीक है, डार्क मत समझिएगा इसको। आगे हमारा होप, होप। क्या है हमारा अगला? होप। इसमें एच को कौन फॉलो कर रहा है? इसमें भी पी फॉलो कर रहा है। ये ओ का वोवल लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है। आगे हमारा हेड, हेड। एच को कौन फॉलो कर रहा है? डी। होटल, होटल। हैंग, क्या है हमारा? ये आईएनजी है। क्या है? आईएनजी। हैंग। ह्यूज, ह्यूज। और हरी, हरी। क्या है हमारे सामने? हरी। कैसे बना हुआ है ये यहां तक मान लीजिए एच है, उसमें आगे मैंने अपवर्ड आर का यूज किया है। अपवर्ड आर मैंने यहां पे जोड़ दिया है। आगे है उसके बाद में हैवी, हैवी। क्या है? हैवी। तो ये सारे हमारे सामने वर्ड्स हैं जिनमें एच के बाद में इनमें से कोई एक आ रहा है हर वर्ड में। हमने क्या किया है रूल में कि एच के बाद में इनमें से कोई भी वर्ड जब आएगा तब हम अपवर्ड एच का यूज करेंगे। हमने दो तरह के एच सीखे हैं, डाउनवर्ड एच और अपवर्ड एच। यानी कि सिंपल सा लॉजिक देखिए इन सब में क्या बन रहा है कि अगर हम आईएनजी को और एन को हम अगर छोड़ दें तो एच के बाद में सारे के सारे डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहे हैं। कैसे स्ट्रोक आ रहे हैं? सारे के सारे डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहे हैं। यानी कि एच को कोई भी डाउनवर्ड स्ट्रोक जब फॉलो करेगा तब हम अपवर्ड एच का यूज करेंगे। सिंपल सा लॉजिक हमारा ये निकल के आता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हम आगे और रूल्स करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? अभी देखिए इसमें ना अपवर्ड एच का यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है ताकि हम जो आउटलाइन बना रहे हैं ना, हम जो आउटलाइन बनाए वो हमारी ऑन द लाइन रह सके, हमारी आउटलाइन ऑन द लाइन रह सके। क्यों? क्योंकि देखिए हम एच को हेड में क्या किया हमने, एच को हम बना के लाए यूं,
और हमें क्या मिला, अगला स्ट्रोक हमें अपॉर्चुनिटी मिली फिर से वापस लाइन के, राइटिंग लाइन है हमारी ये, फिर से राइटिंग लाइन के पास जाने की। तो हम कोशिश करते हैं कि हम लिखते टाइम आउटलाइन हम ऐसी बनाएं जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा हमारी राइटिंग लाइन के पास लिख सकें उस चीज को, कोई भी हमारी आउटलाइन हुई। तो उसके लिए हमने रूल्स बनाए हुए हैं अलग अलग, ताकि हम जब अपवर्ड एच को हम ऊपर बना के ले जाए तो हमारा अगला जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है ना, फिर से हमारी पेंसिल को राइटिंग लाइन के पास में ले आए। यहाँ पे लाके हमने पेंसिल छोड़ दी, और आगे अगर इसमें कुछ और जोड़ना हो तो हम यहाँ से ऊपर भी जा सके, यहाँ से नीचे भी जा सके। इसलिए ये रूल बनाया गया है कि डाउनवर्ड स्ट्रोक अगर एच को फॉलो करेगा तो हम अपवर्ड एच बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई वर्ड हो जिसमें तीसरा स्ट्रोक डाउनवर्ड आ जाए, उसमें हम कैसे बनाते हैं? अगर हम डाउनवर्ड एच का यूज कर लेते इसमें तो हम कैसे बनाते? वो कुछ इस टाइप से बनता, देखिए एच हमने डाउनवर्ड बनाया, फिर हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक बनाया, फिर हमने ये बनाया। अब जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तब तक तो आपकी दूसरी वाली लाइन आ जाएगी नोटबुक की, ये गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? अब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास? हमने ठीक है ये बनाया, फिर टी या डी बना दिया, और फिर हम एक डाउनवर्ड स्ट्रोक ले आए। इसलिए हमने ये रूल बनाए हैं, शॉर्ट हैंड में ये रूल बनाए गए हैं कि हम डाउनवर्ड स्ट्रोक जब कोई एच को फॉलो करेगा तो हम अपवर्ड एच का यूज करेंगे। इसको लिख लीजिए। अब हम कुछ और शॉर्ट फॉर्म जानेंगे अलग तरह की। आज हम कुछ और नया सीखेंगे। थोड़ा सा बड़ा फ्रेज आपके सामने आज आएगा। जब हम 2-3 वर्ड को बना के फ्रेज बनाते हैं ना, वो फ्रेज आज आपको जानने को मिलेगा। 5-5, 6-6, 7-7 वर्ड के फ्रेजेस मिलेंगे आपको आगे, कि 6-7 वर्ड बोला, पूरा का पूरा सेंटेंस बोला, आपने सिर्फ इतने से हिस्से में आप उसको निपटा दोगे बिना पेंसिल उठाए, एक ही बार में उसको निपटा दोगे। इस टाइप के फ्रेजेस भी शॉर्ट हैंड में आपके सामने आएंगे। अब ये कह रहा है कि जब हमें होप लिखना हो ना, कि whenever we have to write hope, we can देखिए, ये जो मैं यहाँ पे आपको बोल के समझा रहा हूँ ना और लिख के समझा रहा हूँ, ये चीजें किताबों में भी नहीं लिखी हुई है। मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सपेंड करके चीजों को समझा रहा हूँ कि ये बना तो क्यों बना, इसके पीछे की क्या वजह रही। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल सा आपको याद करने का रूल बता दिया है। जब आप बुक्स में देखोगे ना तो उसमें तो आपको सिर्फ यहाँ तक ही लिखा मिलेगा, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक लिखा मिलेगा, इससे आगे नहीं मिलेगा। कि जब हमें होप लिखना हो ना तो हम पीछे उसको इंडिकेट कर देते हैं, सिर्फ इतना लिखा मिलेगा। अब बुक उठा के देख लीजिएगा तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि हमें कभी भी, इंग्लिश में एक वर्ड होता है HOPE, होप होता है, तो इसकी हम शॉर्ट फॉर्म जान रहे हैं। जैसे हमने विल को कैसे बनाया था, इंग्लिश के विल को हमने कैसे बनाया था, सिर्फ L से डिनोट कर दिया था। जैसे कि आई विल लिखना होता तो हम लिखते थे आई विल, इस टाइप से हमने बनाया था विल को। अब हम होप के लिए क्या किया, होप के लिए हमने पी को पकड़ लिया कि हम सिर्फ पी को बना देंगे, हम सिर्फ पी को बना देंगे। इसको क्या रीड करेंगे, होप। कब रीड करेंगे, कब रीड करेंगे, वो केस मैंने यहां पे लिखा है आप लोगों के सामने। इतना तो मैंने बता दिया कि ठीक है हम होप के लिए हम पी का यूज करेंगे, लेकिन कब और किस केस में क्यों यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब पी किसी शॉर्ट फॉर्म को फॉलो करेगा। यानी कि पी के पहले कोई शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि लाइक आई, ठीक है, पी के पहले, ठीक है जी, ये शॉर्ट फॉर्म लग गई। अब इसके आई के बाद में अगर हमने पी लिख दिया ना,
सिर्फ पी बना दिया और कुछ वोवल वगैरह कुछ नहीं लगाया, तो हम इसको क्या रीड करेंगे, आई होप इस केस में रीड करेंगे, ना कि सिर्फ हमने किसी लाइन के बीच में पी बना दिया उसको रीड करेंगे, ये गलत होगा इसको होप लिखना। होप हम लिखेंगे तभी, जब शॉर्ट फॉर्म में हम तभी लिखेंगे जब या तो उसके पहले कोई शॉर्ट फॉर्म आ रही हो या उसके जस्ट बाद में यहाँ पे कोई शॉर्ट फॉर्म आ रही हो। क्या लिखा है, विच फॉलोज और फॉलोड बाय ए शॉर्ट फॉर्म। अभी आप इतनी 3 लाइनों को लिख लीजिए, मैं आपके सामने वर्ड्स लिखता हूं और वही हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। है ना, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखता हूं, आई होप, यू, आई होप यू विल, वी होप, एंड वी होप यू आर। अभी ये जो मैंने लिखा है ना, इनको आप एक अलग अलग वर्ड्स नहीं या कोई सेंटेंस नहीं, इनको आप एक तरह से फ्रेज कंसीडर करके चलिए। क्या है ये हमारे फ्रेजेज है। यानी कि फ्रेज क्यों बोल रहे हैं हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम इनकी आउटलाइन को हम बिना पेंसिल उठाए बनाएंगे। हम इनको बनाते टाइम कहीं भी बीच में पेंसिल नहीं उठाएंगे, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये सारे हमारे हैं फ्रेजेस। तो हम इनको बनाते हैं। क्या कहना चाह रहे थे हम, आई होप, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म है आई, अपने आप में शॉर्ट फॉर्म बताइए हमें, उसके बाद में होप आ रहा है, तो क्या हम किसी शॉर्ट फॉर्म के बाद में पी लगा के उसको होप बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, हमने रूल में पढ़ा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, आई होप, आई होप, इसको हम लाइन पर पी को खत्म करेंगे, आई होप, आई होप, कहाँ खत्म करेंगे, लाइन पर, आई होप, आई बनाया और हमने होप के लिए पी को बना दिया, ठीक है। अब कभी ऐसे सेंटेंस के बीच में ऐसे नहीं लिखेंगे ये होप लिख दिया मैंने, नहीं, ये गलत होगा, इसको हम होप रीड नहीं करेंगे। होप हम तभी रीड करेंगे जब पी के पहले कोई शॉर्ट फॉर्म होगी या पी के जस्ट बाद में कोई शॉर्ट फॉर्म होगी, ठीक है जी। आई होप यू, आई की शॉर्ट फॉर्म भी पता है हमें, यू की शॉर्ट फॉर्म भी पता है, कैसे लिखेंगे, आई होप यू, कल सीखी थी हमने यू की शॉर्ट फॉर्म, आई होप यू, आई होप यू, ये हमने क्या लिखा, आई होप यू। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम, हमें आई भी पता है, यू भी पता है और विल भी पता है, हमें कैसे लिखते हैं, बनाते हैं, आई होप यू विल, आई होप यू विल, आई होप यू विल, लिख दिया हमने आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है। वी होप, वी की शॉर्ट फॉर्म हमें पता है, वी होप। अच्छा, इनमें किसी भी टाइप के वोवल का यूज नहीं होगा इस टाइप के फ्रेजेस में, है ना, क्योंकि हमें वोवल्स की जरूरत नहीं है, सब के हमें शॉर्ट फॉर्म पता है। वी होप यू विल, वी होप यू विल, वी होप यू विल, बना दिया जी हमने।
चलिए जी अभी आर बनाते, आर की शॉर्ट फॉर्म भी हमें पता है, वी होप यू आर, वी होप यू आर, वी होप यू आर। अभी आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आराम से समझ में आ गया होगा कि हमने पी को होप क्यों बोल दिया, हमने इस वाले पी को होप क्यों बोला, और जब कभी सेंटेंस के बीच में खाली पी लिख देंगे तो उसको होप हम क्यों नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को रीजन। ये ढेर सारी आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी मिल गई हैं और ये फ्रीक्वेंटली अगर होती रहती है, डिक्टेशन में खूब आती है हमारे सामने। तो इन सारी शॉर्ट फॉर्म्स को आप लिख लीजिए। इसके बाद हमारा एक आखिरी रूल और है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, इसको मिटा के फिर मैं वो रूल बताऊंगा आप लोगों को आगे। अभी देखिए हमने के, गे, पी, बी, टी, डी, से, जे एंड अपवर्ड आर, इन सब के आगे पीछे तो हमने समझ लिया कि अगर ये एच को फॉलो करेंगे तो हम किस टाइप के एच का यूज करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि जब एच के बाद में, यानी कि एच के बाद में एल हो या डब्ल्यू हो या डाउनवर्ड आर हो, तब हम किस टाइप से एच को लिखेंगे, तब हम कौन से एच का यूज करेंगे। तो इस केस में देखिए मैं वर्ड्स लिखता हूं आप लोगों के सामने, एक एक वर्ड को हम करते चलेंगे और समझते चलेंगे। वर्ड्स है हमारे सामने हाईली, हायर, हाईवे एंड हायरिक। लिखते हैं एक एक वर्ड्स को। हाईली, हायर, हाईवे एंड हेरिक। हेरिक, HAYRIC। अब ये सारे वर्ड्स हैं, हम इनमें किस टाइप के एच का यूज करेंगे। इनमें हम करेंगे डाउनवर्ड एच का यूज, डाउनवर्ड एच का यूज हम करेंगे। ठीक है जी, चलिए सीखते हैं क्यों करेंगे। हाईली हमने क्या सीखा था, अभी देखिए इसमें डाउनवर्ड एच लगा के सिखाता हूं पहले आपको। हाईली, हाईली, देखिए हम जब कोई इसके बाद में जब कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा था तब हम क्या कर रहे थे, अपवर्ड एच का यूज कर रहे थे। जब इसके बाद में कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा था, ये कैसा है, अपवर्ड स्ट्रोक है, तो इससे पहले हम कौन से एच का यूज करेंगे, डाउनवर्ड एच का। लेकिन हर केसेस में ऐसे नहीं होगा, जानते हैं हम यहाँ पे हायर, हायर, ठीक है। अब ये तो देखिए इसको तो डाउनवर्ड स्ट्रोक फॉलो कर रहा है, इसको तो हमें अपवर्ड एच इस टाइप से बनाना था, है ना। जब हम इस टाइप से बनाते हैं, जब स्पीड में बनाएंगे तो हम इसको ऐसे ना बना के हम इसको ऐसे भी बना दे, हो सकता है हम इसको ऐसे बना दें, हम इसको इस टाइप से बना दें, तो हमारी थोड़ी राइटिंग की सहूलियत के लिए, ताकि हम आराम से इसको समझ पाए। अभी देखिए आप ये आर बनाए और ये बनाए, दोनों में से आप बेटर तरीके से इसको समझ पा रहे हैं, ना कि उनको। तो इस केस में हमने इसलिए डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ में भी
एच का यूज किया है। किस केस में? इस केस में जब एच के बाद में डाउनवर्ड आर आ रहा हो, जब डाउनवर्ड आर आ रहा हो। चलिए जी आगे हम देखते हैं हाईवे। हाईवे, हाईवे क्या बना दिया हमने? हाईवे, हाईवे, हाईवे। ठीक है जी, ये अपवर्ड स्ट्रोक था, नीचे से हमने शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं आई, हमने ऊपर खत्म कर दिया। एच प्लस डब्ल्यू, समझ गए हो? हेरिक, हेरिक। ठीक है, इसको मैं नीचे से बनाता हूं, हेरिक। ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? आपने तो कहा था जब एच के बाद में जब कोई अपवर्ड आर आएगा तो हम उसको अपवर्ड एच का ही यूज करेंगे, यानी कि अपवर्ड आर जब आ रहा है तो अपवर्ड एच का यूज करेंगे। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इस केस में हमने क्यों नहीं किया उसका यूज, वो रूल हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें जो थर्ड प्लेस कॉन्सोनेंट है वो कौन सा है? हॉरिजेंटल, यानी कि हम ये कह लें के या गे में से है, के या गे में से इसको फॉलो कर रहा है थर्ड प्लेस कॉन्सोनेंट, इसलिए हम इसमें डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे बजाय कि अपवर्ड एच का। इसको हालांकि अपवर्ड आर फॉलो कर रहा है, लेकिन आर को कौन फॉलो कर रहा है? के। तो हम इसमें डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे। और इसके पीछे सिंपल सा सीधा सा मीनिंग ये है कि हमें अपनी आउटलाइन को स्मूथ बनाना है। ये कुछ थोड़े बहुत एक्सेप्शंस आप इनको बोल सकते हो, ये थे, ये मैंने लिखवाए हैं आप लोगों को यहाँ पे अलग से। इन इन केसेस में हम डाउनवर्ड एच का ही यूज करेंगे उन बाकी रूल्स को भूलते हुए। इन केसेस में हम डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे। अभी आप लोग ये लिख लीजिए। और हमने आज चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लिया है। एक रूल और लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को, एच का ही है वो और लिखवा देता हूं। उसके बाद में 2 एक्सरसाइजेज होंगी आपके पास में इसमें करने को, एक्सरसाइज 22 एंड 23। ये लिख लीजिए आप लोग। ये कुछ एक्सेप्शंस थे एच में कि हम डाउनवर्ड एच का यूज यहां पे करेंगे। एच से भी हम कोई शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, देखिए हमने एच से कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाई है। एच से क्या होता है? ही। क्या होता है? ही। अब ही के लिए क्या कह रहे हैं ये? जब हमें ही लिखना होगा ना, जब कभी हमें ही लिखना होगा किसी स्ट्रोक के साथ में, तब हम ये मान लीजिए आपके राइटिंग लाइन है, तब हम एक छोटे डार्क लाइन का यूज करेंगे। इसको मैं रेड पेन से समझा देता हूं आराम से। क्या करेंगे? इसमें हम छोटा डार्क लाइन बनाएंगे, छोटा डार्क कट, इस टाइप से। जैसे हमने वो बनाया था, ऑन बनाया था, इस टाइप से हम बनाएंगे। टू का कट बनाया था हमने, टू का बनाया था, उस टाइप से वही साइज है, बिल्कुल वर्टिकल है, बिल्कुल वर्टिकल कट है, इसको बनाएंगे। लेकिन वही होप वाला रूल लागू होगा कि ये अकेला कभी नहीं लिखा जाएगा, अकेला ये कभी नहीं लिखा जाएगा। क्या? ही को हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? हमने विल को शॉर्ट में क्या बोला था? हमने एल बना दिया था। हमने होप के लिए क्या बनाया? हमने पी बनाया था। अब आता है कि ही के लिए हम क्या बनाएंगे? ही के लिए हम छोटा सा टिक बना देंगे। अब इसका हम जानते हैं कब बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पर, और उसमें हम जानेंगे कि कैसे इसका यूज करेंगे। if he should, if he should, और देखते हैं हम लोग।
ही विल और ही विल बी, ये सारे हमारे सामने क्या हैं? ये सारे जैसे हमने होप सीखा था ना एक फ्रेज समझ के, उसी तरीके से हमारे सामने ये फ्रेजेस हैं। अभी देखिए इनमें इफ ही, इफ के बाद में ही लिखना है हमें, इफ के बाद में ही लिखना है। इफ हम बना देंगे, ये बन गया हमारा इफ। इसके बाद में आ रहा तो हम इसी के एंड में बिना पेंसिल उठाए छोटा सा डार्क टिक लगा देंगे, एक बोल्ड टिक लगा देंगे। इफ ही, हम इसको ही रीड करेंगे। इफ ही, इफ ही शुड, देखिए हम इफ बनाएंगे, इफ ही, शुड की हमें शॉर्ट फॉर्म पता है, शुड हम ऐसे बनाते हैं शुड, ठीक है। इफ ही शुड, इफ ही शुड, इफ ही, हम ही को ऐसे डिनोट करेंगे, लेकिन क्या हर जगह हम ऐसे डिनोट करेंगे ही को? जी नहीं, ही के लिए हमारे पास प्रॉपर शॉर्ट फॉर्म कौन सी है? प्रॉपर शॉर्ट फॉर्म है हमारे सामने ये क्या है? ही की शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि डाउनवर्ड एच, डाउनवर्ड एच किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ही की। जैसे कि इनमें देखिए ही विल बी। अभी इन दोनों में क्या फर्क है जी? कैसे हमें पता लगेगा कि कब हमें इस वाले ही का यूज करना है और कब इस वाले ही का यूज करना है? तो अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि जब कभी भी ही किसी शॉर्ट फॉर्म के बाद में आए, किसी शॉर्ट फॉर्म के जस्ट बाद में आए, या किसी दो शॉर्ट फॉर्म के मिड में आए, या इन्हीं दो शॉर्ट फॉर्म के मिड में आए, तब हम इस डार्क डैश का यूज करेंगे। डिपेंड करेगा, अगर वो इसके लास्ट में आ रहा तो यहाँ पे लग जाएगा, और इससे आगे हमें और शॉर्ट फॉर्म लिखनी होगी तो हम उसको यहीं से शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ गए हो? अब हमें मान लीजिए अभी उसके अलावा देखिए, उसके अलावा क्या होगा कि जब ही पहला स्ट्रोक होगा किसी फ्रेज में, किसी फ्रेज का मतलब क्या है कि ही के बाद में कोई और शॉर्ट फॉर्म आ रही है, एक है या दो है, तीन है, चार है, जो भी है, लेकिन ही उसमें फर्स्ट स्ट्रोक होगा, तब हम इस वाले ही का यूज करेंगे। किस ही का यूज करेंगे? इस ही का। स्टार्टिंग में कभी भी इस ही का यूज नहीं करेंगे, इसका हम एट द एंड करेंगे, जब एंड में आएगा। स्टार्टिंग में आएगा तो हम इसका यूज करेंगे। चलिए जी, अब हमने देखिए ही विल तो हमने ऐसे लिख दिया है, ही विल तो हमने ऐसे लिख दिया है। मैं इधर लिख देता हूँ, इधर बना देता हूँ आप लोगों के लिए। अभी ये चीजें ना मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ ये किताब में नहीं मिलेंगे आप लोगों को। अभी जो मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इन चीजों को, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। ये सब आती है एक्सपीरियंस से, जब आप सीखते हो, गलतियां करते हो, आपको पता लगता है कि इसमें यहाँ पे ये रूल लग रहा है, इसमें ये रूल लग रहा है। चलिए जी, हमने ही विल लिख दिया। अगर हमें लिखना हो इफ ही विल, अगर हमें ये लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? क्या हम इस वाले ही विल को ज्वाइन करेंगे इफ में, या हम इसमें एक्सपेंड कर देंगे? चलिए जी लिखते हैं, हम इसी ही का यूज करेंगे। इफ ही विल, इफ ही विल। समझ गए हो? मीनिंग समझ गए हो इन दोनों चीजों का? एक मैंने यहाँ पे आपको अलग रूल बताया है और यहाँ पे मैंने आपको अलग रूल बताया है। दोनों चीजों को आप समझ गए हो ढंग से? ही की शॉर्ट फॉर्म क्या है? ही की शॉर्ट फॉर्म है हमारे सामने ये, प्रॉपर शॉर्ट फॉर्म हमारे सामने ये है, यानी कि डाउनवर्ड एच। लेकिन इसका हम और शॉर्ट वर्जन यूज करते हैं कभी कभी। कब यूज करते हैं? जब वो ही किसी और शॉर्ट फॉर्म के बाद में आ रहा हो या किन्हीं दो शॉर्ट फॉर्म के बीच में आ रहा हो। समझ गए हो? ये दो शॉर्ट फॉर्म के बीच में ही आया है, लेकिन जब वो अपने आप में फर्स्ट प्लेस पे हो, प्रायोरिटी पर हो, तब हम इस शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ही विल बी। ये चीजें थी समझने के लिए, और हमने इसके साथ चैप्टर 7 कंप्लीट कर दिया है। इसमें 2 एक्सरसाइज हैं, उसका आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएंगे दोनों की दोनों।
एक्सरसाइज नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्सरसाइज 22 अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इंग्लिश में, और इसके बाद एक्सरसाइज 22 शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं इसको वो देख रहे हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 23 इंग्लिश में, और फिर एक्सरसाइज 23 को शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं हम ये देख रहे हैं आप लोग। इसके साथ में हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है, और कल हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट कर देंगे, और कल हम पढ़ेंगे एस का सर्कल। आगे नए रूल्स आने वाले हैं, बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं, बहुत गजब और ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है एस का सर्कल। लेकिन तब तक ना आप लोग इसको ढंग से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये जो मैंने समझाया है, हमने एक नया कॉन्सोनेंट सीखा है, हमने नया कॉन्सोनेंट सीखा है, कॉन्सोनेंट एच आज हमने सीखा। इससे पहले हमने आर सीखा था शुरू में, पी बी टी डी चेक, कितने सारे कॉन्सोनेंट्स हम सीख चुके हैं, सारे वोवल्स सीख चुके हैं, डिप्थोंग सीख चुके हैं। अभी इन्हीं में से घुमा फिरा के देखिए नए नए रूल्स आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में निकल के आएंगे। जैसे कि अभी तक हम एस को ऐसे बनाते हैं, अभी देखिए हम ऐसे बनाएंगे, अगले चैप्टर में सर्कल बनाएंगे इसी को हम। उसके भी कुछ अपने नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कहाँ पे कौन सा एस यूज होगा वो सब हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, और अपनी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए लगातार। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकी ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, 6-7 लाइन हर वर्ड के साथ में बनेंगे, तब जाके आप लोग शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे। सिर्फ क्लास लेने से और सिर्फ नोट्स बना लेने से आप लोगों को शॉर्ट हैंड नहीं आएगी। तो मिलते हैं कल, अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे कल आप लोगों के साथ में, और नया एस का सर्कल सीखेंगे हम लोग।